हैं और हम ये बात कह रहे हैं कि हम आजाद हो गए हैं, लेकिन महिलाएं आजाद कब होंगी? वो बेटियां आजाद कब होंगी जिनको दरिंदों ने नोच नोच करके मौत के घाट उतार दे रहे हैं? साथियों, मैं बात कर रही हूं महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के। आप देखेंगे कि टीवी में, अखबार में बड़े बड़े न्यूज छपते हैं। महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं। कोई आता है कहता है कि 12 बजे रात को बेटियां घूमती हैं, कोई कहता है कि 10 बजे रात को घूमती हैं। आप देखिए, मैं आपके बीच में महिलाओं को लेकर के, घटनाओं को लेकर के मैं आपके बीच में हमेशा बात करती हूं। दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 11 बजे से लेकर के दिन के शाम 6 बजे तक उनको, महिलाओं को नोच नोच करके हैवानों ने हैवानियत को शर्मसार कर देते हैं। हैवानियत भी शर्मा जाती है कि जो उनको हैवानियत, जो उनके अंदर दरिंदगी को देख करके, एक बेटी को नोचने में, एक महिला को नोच नोच करके, तड़पा तड़पा करके मारने में उस कितने हैवान, कितने गिरे हुए लोग होते हैं कि उनको थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती है कि हम किसी की जिंदगी कैसे छीन रहे हैं। साथियों, आप देखेंगे अभी मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ बहुत बड़ा हैवानियत हुआ। आप इससे पहले आप देखेंगे कि मौमिता के साथ, जो डॉक्टर मौमिता हैं, उनके साथ हैवानों ने किस तरह हैवानियत किया कोलकाता में। उनके साथ डॉक्टरों का पूरा हड़ताल है, पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में डॉक्टर रोड पर हैं। सारे लोग अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल बंद कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, और होना चाहिए, क्योंकि एक बेटी की जिंदगी को जिस तरह से रौंदा गया, होना चाहिए ऐसे दरिंदों को फांसी से भी जो कड़ी सजा हो वो मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, वहीं पर मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के घर दरिंदों, जो आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे और अखबारों के जरिए जो खबरें मिल रही हैं कि दरिंदे जाते हैं, हैवान उस पीड़ित के घर जाते हैं, उसकी माँ से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, और माँ पूछती है कि हमारी बेटी से क्या काम है, तो कहते तुम्हारी बेटी के साथ रेप करना है। दरिंदे, वो माँ चीखती चिल्लाती रहती है, दरिंदे उसके बेटी को उठाते हैं, ले जा करके बाहर रेप करते हैं और उसको मार डालते हैं। अखबारों के न्यूज से पता आपको भी मिल रहा होगा, खबर आ रही है कि इस बात को छुपाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक जो सोशल मीडिया की जमाना है, सोशल मीडिया के आज है, जिसके वजह से खबर कहीं ना कहीं पहुंच रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस बच्ची, जो मुजफ्फरनगर में बच्ची है, जिसके साथ हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, उसके प्राइवेट पार्ट पर 100 बार से ज्यादा चाकुओं से वार किया गया। उसके ब्रेस्ट को काट दिया गया, गले में आप देखेंगे, गले और नाक से उसके ब्लड मिले हैं। दरिंदों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि एक मासूम की जिंदगी नोच नोच कर खा जाने के। साथियों, चाहे हाथरस हो, बलरामपुर हो, बदायूं हो, बस्ती हो, गोरखपुर हो, इस तरह से घटनाएं आपको मैं उत्तर प्रदेश में ही दिखाती रहती हूँ। मुजफ्फरपुर में हुआ है, अभी जो आप देख रहे हैं कोलकाता में हुआ है, मणिपुर से लेकर के, मणिपुर में भी किस तरह से बेटियों की असमत लूटी गई और बेटियां सिमट गईं। कहीं भी किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, अगर उसके साथ हैवानियत या दरिंदगी की जाती है तो सारे महिलाओं की असमत लूटी जाती है। यह मत सोचिए कि हम बड़े जाति के, हम छोटे जाति के। शर्म इस बात पे आती है मुझे कि जब कहीं बड़ी लोगों के साथ इस तरह घटना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके साथ घटना नहीं हुआ, उनके साथ खड़ा मत होइए। मेरी पूरी हमदर्दी है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी बेटी के साथ, किसी भी माँ के साथ, किसी भी महिला के साथ इस तरह से हैवानियत होती है तो दरिंदों की ऐसी सजा मिलना चाहिए कि अगने पनपने वाला दरिंदा भी कांप जाए। ऐसी सजा होनी चाहिए। लोग कहते हैं संविधान में इसकी फांसी के लिए कोर्ट तय करेगा, ये तय करेंगे, वो तय करेंगे। मैं कहती हूं ऐसे दरिंदों को फांसी भी देनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की बेटी की, किसी की बहन की, किसी की जिंदगी आप छीन लिए, ये संविधान आपको अधिकार नहीं दे रहा है। जितना अधिकार आपको देता है जीने के लिए, उतना ही एक महिला को, एक पीड़ित को, एक बच्ची को भी
उतने ही मान सम्मान के साथ जीने के अधिकार है। लेकिन अपनी पुरुषार्थ के बल पर अपनी जो मर्दानगी दिखाते हैं, ये मैं सरकार से, मैं अंबेडकर जन मोर्चा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मुझे ये मांग करने में कोई संदेह नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। मैं इस बात से कह रही हूं कि जो इस तरह से हैवानियत करता है, ऐसे हैवानों के लिए महीनों दिन के लिए ऐसे तत्काल प्रभाव का आपको कानून बनाना चाहिए सरकार को, जो महीनों दिन के अंदर फैसला सुनाई जाए और बीच चौराहा पे खड़ा करके इनकी जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को ही इनके शरीर से अलग कर दिया जाना चाहिए। जिस पे ये घमंड करते हैं कि महिलाओं की जिंदगी को रौंदने के लिए उनको मौत के घाट उतार देते हैं, नोच नोच के खा जाते हैं, इनकी पुरुषार्थ को ही खत्म कर देना चाहिए, इनके गुप्तांग को काट देना चाहिए। साथियों, जहां इस तरह से घटना होना शुरू हो गया, जहां सरकार फैसला सुनाना शुरू कर दिया, तो 3 साल से लेकर के 23 साल की बच्चियों के साथ दरिंदे पैदा होने से पहले शर्म खाएंगे। पैदा होने से पहले ऐसी दरिंदगी उनके अंदर आने से पहले उनको देख देख करके रहेगा कि जिंदगी भर मैं तो जिंदा तो रहूंगा, लेकिन जीने के लायक नहीं रहूंगा। जिस तरह से हमने किसी का जिंदगी छीन लिया, ये हर जिंदगी भर उनको ये बात एहसास दिलाती रहे और उनको देख करके दूसरे दरिंदे की रूह कांप जाए। दरिंदगी करने से पहले वो 100 बार सोचें। लेकिन यहां तो बैठे हुए कानून की रक्षा करने वाले लोग अखबारों में बड़े बड़े दावा करते हैं, न्यूज चैनलों पे बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन जब कोई बेटी बहन की असमत लूटी जाती, खासकर दलितों की असमत लूटी जाती है, तब इनको दिखाई नहीं देती है, तब इनको सुनाई भी नहीं देती है। हाथरस में आपने देखा, बलरामपुर में देखा, बदायूं में देखा, गोरखपुर में तो मैं बोलूं कि गोरखपुर में 2 बजे दिन को मार दिया जाता। 25 दिसंबर 2022 को एक ओबीसी समाज की बच्ची को रेप करके मार दिया गया, नाबालिग बच्ची को मार दिया गया, कुछ नहीं हुआ। मैं पहल कर रही थी तो मेरे घर पे छापा मारा गया। 18 जनवरी 2021 को एक महिला, दलित महिला का गला दबा करके मार दिया गया भुसवल में, गोरखपुर में। अप्रैल 2022 में 3 लोगों का हत्या कर दिया गया शाम को। इस तरह से घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं एक एक घटना को कब तक मैं आपको सुनाऊं, मैं हमेशा आपके बीच में रखती हूं। ये जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये बात करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इनसे की मिली भगत होती है। कहीं जब किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ इस तरह दरिंदगी होती है, तो उसकी पहुंच कहीं ना कहीं सरकार तक है, उसकी पहुंच कानून तक है, उसकी पहुंच मंत्री तक, उनकी पहुंच विधायक तक है। और ये लोग तो दावा तो करते हैं, लेकिन जब इनके रिश्तेदार, इनके भाई, इनके बेटे, इनके लोग अगर इस तरह से दरिंदगी में शामिल होते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये लोग आगे आते हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि इनके घर में भी ये माँ है, बेटी है, इनके घर में अगर इस तरह से घटनाएं हो तो इनको कैसा लगेगा। साथियों, किसी भी बेटी के साथ इस तरह से घटना हो रहा है तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। डॉक्टर मौमिता के साथ जो हुआ, ऐसे दरिंदों को सजा दिलाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया, पूरा डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन दलितों के लिए जब इस तरह से घटना हो रहा है तो क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? दलित कहकर के क्यों टाल दिया जा रहा है? हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि किसी भी ऊंची जाति के साथ या किसी भी महिला के साथ इस तरह घटना होता है तो वो जघन्य अपराध है, और हमेशा हम इस तरह से घटनाओं के खिलाफ हैं। दरिंदों के साथ नहीं है, हम हमेशा पीड़ितों के साथ हैं। दरिंदों की कोई जात नहीं होती है, किसी भी जाति धर्म का दरिंदा है, बस उसको सजा होना चाहिए, उस फांसी से भी जो कड़ी सजा होना चाहिए वो सजा होना चाहिए ऐसे दरिंदों को, बेटियों की जिंदगी नोचने वालों को। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि बेटियों के सम्मान में आगे आइए, उनको न्याय दिलाइए। डॉक्टर मौमिता जैसे हजारों बेटियां मर रही हैं। मुजफ्फरपुर की जो दलित बेटी के साथ हुआ, हजारों बेटियां मर रही हैं, लेकिन हम कभी दलित कह करके टाल देते हैं, कभी ओबीसी समाज कह करके टाल देते हैं, कभी कुछ और कह करके टाल देते हैं। घटना किसी के साथ हो, हमेशा मरने वाली, याद रखिए, महिला ही होती है। असमत लूटने वाली की महिला ही होती है। जिसकी भी असमत लूटी जाती है वो कहीं ना कहीं महिला ही होती है। इसलिए साथियों, आगे आइए, बेटियों को न्याय दिलाइए। और मैं सरकार से यह निवेदन कर रही हूं आप लोगों के माध्यम से कि किसी भी बेटी को फूलन देवी बनने का मौका मत दीजिए।
आप कानून बनाइए दरिंदों को बचाने के लिए। जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जो भी कानून में बैठे वाले लोग हैं, दरिंदों को सहमत दीजिए। अगर आपका सह बढ़ता रहा तो सहमत जो सहम करने की शक्ति है महिलाओं की वो टूट जाएगी और हर घर में एक फूलन देवी पैदा होगी। फिर आपकी कानून, आपके लोग कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरह से उस न्याय की देवी को कोई नहीं रोक पाया, उस तरह से आप रोक नहीं पाएंगे। हम चुप हैं तो हमारा प्रतीक्षा मत लीजिए। हम सहन कर रहे हैं, महिलाएं सहन कर रही हैं तो उनके सहन का प्रतीक्षा मत लीजिए, उनको भी जीने दीजिए। इसलिए कानून बनाइए कि जिस कानून में जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को सजा दिया जा सके। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों से आग्रह, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय भीम।